1970 यूरोप का हर बाजार एक ही चीज के लिए पगाल था। मसाले, लौंग, दलचीनी, कली मिर्च, जिनसे खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सोना से महंगा बन जाता था। पर भारत के इन मसलों तक पहुंचना एक ऐसी पहेली थी जिसका रास्ता सिर्फ अरब और ऑटोमन व्यापारी जानते थे। यूरोप के लिए यह रास्ता बैंड था और पोर्टुगल के राजा ने फैसला किया, हम अपना रास्ता खोलेंगे, चाहे समुंदर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। और इस मिशन पर भेजा गया एक नाम जो आने वाले 5 सालों तक इतिहास की किताबों में अमर हो गया, वास्को दा गामा। सफर की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1484 लिस्बन का बंदरगाह। 4 जहाजों का बहता हुआ सपना समुंदर की गूढ़ में छोड़ दिया गया। सौ गाब्रियल, सौ रफेल, बारियो और एक सप्लाई शिप। समुंदर के लहरों में चलती ये कहानी सिर्फ सफर नहीं थी, ये थी एक दाव मौत के समुंदर के साथ। केप ऑफ गुड होप के तूफानी लहरों को पार करके ईस्ट अफ्रीका के छोटे बंदरगाहों पर रुकते हुए उन्होंने सुना, भारत का रास्ता है, पर यह रास्ता आसान नहीं। बैसाख की तीसरी तिथि 1928 को किसी यूरोप पहला कदम भारत पर समुंदर से निकली एक सेफ्ट पन्नी सी लहर केरला के किनारे तक आई और वास्को दा गामा ने पहली बार भारत की मिट्टी को छुआ। पर यहां उसका सपना एक धोखे जैसा था। केरला के जमुरीन राजा ने कहा, व्यापार पहले रिवाज समझो, इज्जत समझो, फिर सोचना। जो तोहफे वास्को लाया था यूरोप में महंगा पर यहां के लिए आम था, और पहली मुलाकात में उसका व्यापार सपना अधूरा रह गया। लेकिन जब 119 में वास्को वापस पोर्टुगल पहुंचा, उसके साथ मसलों की वो खुशबू थी जो एक नए समुद्री युग की शुरुआत थी। उसने एशिया का डायरेक्ट समुद्री रास्ता। पोर्तुगल वापस आने पर वास्को एक नेशनल हीरो बन गया। उसकी पहली यात्रा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। लेकिन पोर्तुगल के राजा का सपना सिर्फ एक सफर तक सीमित नहीं था। 502 वास्को दा गामा फिर समुंदर पर चढ़ा। इस बार सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। इस बार के जहाजों पर मसालों से ज्यादा तोपें और तलवारें थी। समुंदर के किनारे छोटे शहरों पर हमले हुए, अरब व्यापारियों के जहाजों को डुबा दिया गया और कलिकुट के जमोरिन को मजबूर किया गया पोर्तुगल के साथ समझौता करने पर। वास्को ने भारत में यूरोप का पहला समुद्री साम्राज्य की नींव रखी और वापस जाते वक्त उसका नाम सिर्फ एक नेविगेटर का नहीं बल्कि एक समुद्री योद्धा का हो चुका था। समुंदर का सिकंदर। फिर लौटता है साल बीत गए, नए कप्तान आए, नए जहाज चले, पर वास्को दा गामा चुप था। 1500 जब पोर्तुगल का भारत में बनाया हुआ साम्राज्य भ्रष्टाचार में डूबने लगा, तो राजा ने अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय नाम को फिर बुलाया। वास्को, तुम वापस जाओ। समुंदर का रास्ता तुमने बनाया था, अब साम्राज्य को बचाने का काम भी तुम्हारा है। इस बार वास्को दा गामा भारत आया, कलिकुट का वाइसरॉय बनकर। अंतिम दिन लेकिन यह यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी थी। दिसंबर किसन वर्ष चौथे, कोची के गम समुद्री हवाओं में बीमारी ने उससे पकड़ लिया। समुंदर का शिकारी जिसने तूफानों को हारा दिया था, उसका सफर एक कमरे की 4 दीवारों में समा गया। वास्को दा गामा का देहांत भारत की मिट्टी पर हुआ और कुछ समय बाद उसका शव वापस लिस्बन ले जाया गया। उसने अपने जीवा में एक ऐसा रास्ता बनाया जो 5 साल बाद भी दुनिया के नक्शों में मौजूद है। मसलोन की खोज से शुरू हुई ये कहानी समुंदर के सिकंदर की दास्तां बन